अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम एक बार पुनः लाए हैं देश के 5 ऐसे ज्योतिषाचार्य जिन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है और अब ये भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी हमसे प्रायः पूछते रहते हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध अब आरंभ होने वाला है, तो देखिए तीसरे विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो 3 साल पहले ही बन चुकी हैं और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जब आप सुबह उठेंगे और टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर आपको सुनने को मिलेगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रूस कह रहा है कि नाटो कभी भी उस पर परमाणु हमला कर सकता है और ये बात सच भी साबित हो सकती है। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये समाचार वास्तविक समाचार है और धीरे धीरे ये सिर्फ समाचार एक समाचार ही नहीं बल्कि इसको सुनने के बाद लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है। आइए अब इस पूरी कहानी को आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। पुरानी दुश्मनी फिर से जाग गई है। रूस और पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के बाकी देश पहले भी एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। याद कीजिए शीत युद्ध का समय, तब भी दोनों पक्षों के पास परमाणु बम थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ डर दिखाया, असली बटन नहीं दबाया। अब फिर से वही कहानी, वही पुरानी दुश्मनी लौट आई है। रूस कह रहा है पश्चिम वाले हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं, अब तो वो हमारे छोटे छोटे इलाकों तक को हथियाने की सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए कैलिनिंग्राद नामक एक जगह है, ये रूस का एक छोटा सा हिस्सा है जो बाकी रूस से कटा हुआ है और नाटो देशों के बीच में फंसा हुआ है। अमेरिका के एक जनरल ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस जगह पर हमला किया जा सकता है और अब इसी हमले के जवाब में रूस ने एक नया बयान दिया है। रूस ने कहा है कोई हमला करेगा तो हम परमाणु बम से जवाब देंगे। मीडिया और नेताओं के बयान रूस के टीवी चैनलों और अखबारों ने अब खुलेआम उगलना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं लोगों तैयार हो जाओ, नाटो हम पर हमला कर सकता है। और ये सुनकर लोगों के मन में डर बैठ रहा है। अब जनता डरती है तब सरकार को अपने कदम उठाने में अधिक आज़ादी मिल जाती है। जी हाँ, जब रूस के नेता मीडिया पर खुलेआम ये कह रहे हैं कि उस पर हमला नाटो देश और अमेरिका करेंगे, तब ऐसी स्थिति में उसको जनता का भी समर्थन मिलता है, क्योंकि जनता जब भयभीत होती है तब वो भी चाहती है कि उसका देश सुरक्षित रहे और इस तरह से रूस की सरकार को अब ये एक तरह से पूरी स्वतंत्रता मिल रही है कि वह परमाणु बम से हमला कर दे। उधर रूस के एक बड़े नेता दिमित्री मेदवेदेव ने ये साफ कह दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है। अब सिर्फ धमकियों की बात नहीं रही, अब असली टकराव होने वाला है। अब सोचिए, अगर रूस को ये लगता है कि उसे चारों ओर से घेरा जा रहा है, खासकर जब फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश नाटो में शामिल हो गए हैं और नाटो भी रूस से डर रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है और वो नहीं चाहता कि रूस और आगे बढ़े। परमाणु बम दोनों के पास है और अगर गलती से किसी एक ने हमला कर दिया, पहला हमला कर दिया, तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। तो क्या अब तीसरा विश्व युद्ध तय है? तो पश्चिमी विशेषज्ञों ने रूस नाटो संघर्ष का संभावित पहला मोर्चा बताया है पोलैंड और बाल्टिक राज्यों के बीच के चौड़े गलियारे को। जी हाँ, रूस इसे कब्जे के बाद परमाणु धमकी का इस्तेमाल कर पीछे धकेल सकता है। मोल्दोवा भी एक ऐसा ही पॉइंट बन रहा है जहां रूस की खुफिया सेवा ने नाटो के सैन्य अड्डे तैयार करने का आरोप लगाया है, जिससे रूस द्वारा पूर्वी यूरोप में सीधे टकराव की संभावना बढ़ गई है। अब रणनीतिक युद्ध की संभावना कितनी है, चलिए इस पर विचार करते हैं। परमाणु प्रयोग की संकल्पना और नीति परिवर्तन नवंबर 2024 में रूस की नई परमाणु डॉक्ट्रिन के तहत रूस ने परमाणु हथियारों के उपयोग की सीमा को बढ़ाया ताकि वह पारंपरिक हमला या सहयोगी जैसे बेलारूस पर हमले की प्रतिक्रिया में परमाणु हमले का विकल्प रख सके। यानी कि रूस अब पहले हमला करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुका है। फरवरी 2023 के बाद रूस ने न्यू स्टार्ट
संधि से भी हिस्सा लेने से रोक दिया और बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है। रूस नाटो टकराव की मौजूदा सीमा की अगर बात करें तो अभी तक कोई पारंपरिक नाटो रूस युद्ध देखा नहीं गया है, लेकिन लाल रेखाएं जैसे फिनलैंड का नाटो में शामिल होना, बेलारूस में परमाणु तैनाती और संभावित मोर्चों जैसे सुवाल्की गैप और मोल्दोवा संघर्ष के टकराव की संभावना बढ़ रही है। नाटो अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने की ओर अग्रसर है, लेकिन यूरोपीय नेतृत्व के भीतर एकता में कमजोरियां बनी हुई हैं, जिससे रूस संभावित विभाजनकारी रणनीतियों का लाभ उठा सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की वास्तविकता को लेकर के विशेषज्ञों की राय है कि एक सीधे युद्ध की संभावना कम है, क्योंकि नाटो और रूस के बीच ताकत और संसाधनों का अभूतपूर्व असंतुलन है। नाटो का आर्थिक और सैन्य सामर्थ्य रूस से कई गुना अधिक है। फिर भी वैश्विक ब्लॉक आकार लेने वाले एक्सिस ऑफ उभयवेन यानी रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे गठजोड़ों के कारण वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है, जिससे संभावित बड़ी टकराव की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में कूदने वाली है। अगर इस संबंध में बात करें तो रूसी मीडिया की चेतावनी इस संबंध में एक डराने वाला बयान दे रही है कि रूसी मीडिया इस समय अपनी जनता को संबोधित करते हुए तीसरे विश्व युद्ध को एक तरह से आरंभ करने की तैयारी के रूप में उनको चेतावनी दी जा रही है कि लोग अब तैयार हो जाएं, परमाणु हमला कभी भी हो सकता है। दूसरा, कैलिनग्राड, फिनलैंड और मोल्दोवा जैसी संवेदनशील जगहों पर अगर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध पूरी तरह से छिड़ सकता है। रूसी मीडिया इस संबंध में बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है और उसके द्वारा परमाणु चेतावनी बहुत ज़ोर शोर से दी जा रही है। रूसी मीडिया नागरिकों को ये संदेश दे रही है कि नाटो या पश्चिमी देश जल्द ही रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, विशेषकर कैलिनग्राद और स्वाल्की गैप जैसे क्षेत्र में। इस संबंध में एंडेरी किनस्विच जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि नाटो रूस को विभाजित करने की रणनीति बना रहा है और रूस को संसाधनों तक पहुंचने के लिए युद्ध की आवश्यकता है। ऐसे हमले पर रूस परमाणु हमले समेत सभी आक्रमण को एक तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाए। नाटो के उच्च कमांडर की चेतावनी से भी इस बात की संभावना बढ़ गई है। क्रिस्टोफर डोनह्यू ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि नाटो कैलिनग्राड को तेज़ी से और पहले कभी जितनी तेज़ी से कब्जा कर सकता है और अगर ज़रूरत हुई तो वो परमाणु हमला भी कर सकता है। और उनके इस बयान के जवाब में रूसियों की प्रतिक्रिया आई कि कैलिनग्राड पर आक्रमण सीधे रूस पर हमला माना जाएगा और इस पर परमाणु प्रतिक्रिया की जा सकती है, यानी कि जैसे ही कैलिनग्राड पर हमला होगा रूस जो है परमाणु हमला कर देगा। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बहुत तेज़ी से मंडरा रहा है। रूसी मीडिया और नेताओं की भविष्यवाणियाँ मुख्य रूप से एक रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देखी जा रही हैं और ये जनता को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने की एक तरह से चेतावनी दे रही हैं। वास्तविक जो खतरा है वो अभी जितना दिख रहा है उससे भी अधिक हो सकता है। उधर नाटो और वैज्ञानिक विश्लेषण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब नाटो के पास ऑपरेशन क्षमताएं हैं, वास्तविक परमाणु युद्ध की संभावना फिलहाल बहुत कम लग रही है। लेकिन अगर रूस और नाटो के बीच जल्दी ही इस बात पर कोई सहमति नहीं बनी तो फिर हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध ज़ोर शोर से आरंभ हो जाए। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर कैलिनग्राड पर हमला होता है तो फिर परमाणु युद्ध कब शुरू हो जाएगा इसका आपको पता चलेगा जब आप सुबह उठेंगे, समाचारों की सुर्खियाँ देखेंगे और तब आपको पता चलेगा कि रूस ने परमाणु हमला कर दिया है। तो आज की इस भविष्यवाणी एक्सप्रेस में इतना ही। सितंबर का महीना विशेष रूप से काफ़ी संकट वाला दिखाई दे रहा है ज्योतिष के अनुसार भी, क्योंकि उस समय कई ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। और इसी संदर्भ में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है और जब जब 15 दिन के अंतराल पर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं तब तब कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। तो
7 सितंबर और 21 सितंबर के चंद्र और सूर्य ग्रहण का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानने के लिए आज आप देखें हमारा विशेष एपिसोड। और अभी के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।